पंजाब भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्तान में बारिश से 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश। बरसाती पानी नशेबी इलाकों और ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल रही। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड। बारिशों से नदी नाले बिफर गए। पंजगोह में 5 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। मस्तूंग में ट्रैक्टर ट्राली नाले में बह गई। जियारत में सेब के बागात नदी नालों में तब्दील। बजरी और पत्थरों से भर गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जेयूआई को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के केस पर इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा। मेंबर निशान दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। आम इंतखाबात में खवातीन को 5% टिकट ना देने का केस। इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को नोटिस 4 सितंबर को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं। तहरीक लब्बैक के साद रिजवी और खुरम नवाज गंडापुर भी शामिल। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। नौ मई को तोड़फोड़ के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब, अहमद खान बुछड़ और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई को तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मुबैना करप्शन रेफरेंस में परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई। जज जुबैर शहजाद कयानी ने रेफरेंस पर समाअत की। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही ने 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। किसी से लड़ना नहीं चाहते मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जालिम से दुश्मनी होगी। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि उनकी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। मगरबी ममालिक की पाबंदियों से मुतालिक बोले, अगर ईरान अपने पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर ले तो अमरीकी पाबंदियां बेअसर हो जाएंगी। अमेरिका ने ईरान को इसराइल पर हमले से बाज रहने की तलकीन कर दी। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमले के हवाले से पेशगोई करना नामुमकिन, तहम ईरानी मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहे हैं। बोले कि ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद करेगा। इसराइल की बर्बरियत थम ना सकी। गजा में पनागज़ीन कैंप पर बमबारी से मजीद 12 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सयूनी अफवाज के हमलों में गजा की शहदा की तादाद 40,000 तजावुज कर गई जबकि 93,500 अफराद जख्मी हो गए। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 मुल्जिमान इल्जामात पुराने आयद किए। साबिक सदर पर इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुलजहती साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म का इन्हिसार विफाकी हुकूमत से बाहर के गवाहों की शहादतों पर है।
आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की रैंकिंग में 6 दर्जे तनज़्ज़ुली। बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे बेहतरी। रिजवान और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की यकसा पॉइंट। ये दोनों 10वें और 11वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील 14वें से 13वें नंबर पर आ गए। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जोए रूट का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल तीसरे नंबर पर और इंग्लैंड के हैरी ब्रोक 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर। और रीमा खान के साथ वायरल तस्वीर में मौजूद बच्चे की हकीकत सामने आ गई। मद्दाहों की जानिब से मिलने वाली मुबारकबाद पर रीमा खान के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब ने तस्वीर की हकीकत बता दी। कहा यह बच्चा रीमा खान का नहीं बल्कि उनकी कजन का बेटा है। रीमा खान के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये तमाम खबरें बेबुनियाद और महज अफवाहें हैं।